नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब मैं पहली बार मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया था, जब मैं पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, तो जब मैं पहला ऑर्डर प्लेस कर रहा था यानी अपना पहला स्टॉक जब मैं बाय कर रहा था, तो मुझे वहां पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? जब मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा था, बेसिकली ऑर्डर प्लेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ऑर्डर डालते टाइम काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऑर्डर्स में काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको हमें समझ में नहीं आता एज अ स्टार्टर, जब हम लोग बिगनिंग में होते हैं, जब हम अपने इनिशियल स्टेज में होते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर टर्मिनोलॉजी इन स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ऑर्डर टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस रेड बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाए। और मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूं, आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमने अपने YouTube में 5000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर टर्मिनोलॉजी इन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर। ऑर्डर होता क्या है? देखो दोस्तों, ऑर्डर सिंपली मीन होता है गिविंग इंस्ट्रक्शन, मतलब एक जॉब करना, मतलब एक इंस्ट्रक्शन देना कि ये काम करो। उसी तरह जब हमारे को हमारा ब्रोकर, जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो हमें एक ऐप प्रोवाइड करते हैं या एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर, जहां पर हमें स्टॉक्स की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी होती है, तो हमें वहां पे ऑर्डर डालना होता है। मतलब जब हमें कोई स्टॉक बाय करना है या सेल करना है, उसके लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है कि इस स्टॉक को आप बाय करो, मतलब हमें इंस्ट्रक्शन देनी होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर डालना। ठीक है, वो होता है ऑर्डर। अब जो ये ऑर्डर प्लेस करना होता है ना, ये लगता तो बहुत इजी, बट जब हम अपने इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब हम बिगनर्स होते हैं, तो ये बिगनर्स के लिए काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो कि वहां पर होती है जार्गन्स, मतलब जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं ऑर्डर के टाइम, जो टर्मिनोलॉजीज लिखी होती है वो हमारे को करती है कंफ्यूज। उसकी वजह से काफी सारे इनिशियल स्टेज में जो बिगनर्स होते हैं ना, वो काफी सारे लॉसेस कर बैठते हैं, क्योंकि वो अपने गलत ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो आपको हेल्प क्या करेगी? जब आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करोगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करना है और हर टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। तो जैसे कि आज आपने समझा कि ऑर्डर क्या होता है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर में मार्केट प्राइस एंड लिमिट प्राइस के बारे में। समझिए मार्केट प्राइस होता क्या है। जैसी आपकी स्टॉक मार्केट चल रही है, स्टॉक मार्केट में आपने सर्च करा HDFC बैंक का शेयर, HDFC बैंक इस टाइम 930 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आपने ऑर्डर में दो टाइप के ऑर्डर प्लेस करने होते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस, जब आप ऑर्डर डालोगे तो सबसे पहले आएगा मार्केट प्राइस, दूसरा आएगा लिमिट प्राइस। अब मार्केट प्राइस है मतलब 930 रुपीज में अभी चल रहा है HDFC बैंक, आपने ऑर्डर में प्लेस कर दिया मार्केट प्राइस, मतलब अब वो जिस रेट में भी HDFC बैंक चल रहा होगा, आपका उस रेट पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज आपने मार्केट प्राइस डाल के HDFC बैंक बाइंग कर ली, और वो उसी टाइम अगर 930 पे चल रहा है तो वो 930 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 932 पे चल रहा है तो 932 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आते हैं लिमिट प्राइस के बारे में। लिमिट प्राइस उसी तरीके से थोड़ा अलग होता है। यहां पर आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अपनी पर्टिकुलर अमाउंट डालते हो। जैसे कि आपने यहां पर इन्फोसिस में डाला कि मेरे को इन्फोसिस बाय करना है 600 रुपीज में, तो जो 600 रुपीज अगर वो प्राइस आएगा तो वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 600 प्राइस नहीं आता तो वो ऑर्डर पेंडिंग में ही रहेगा। इसको हम कहते हैं लिमिट प्राइस। ये मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस में सिंपल फर्क क्या होता है? मार्केट प्राइस में होता है कि आप किसी भी रेट पे वो आपका परचेजिंग हो जाएगी, और लिमिट प्राइस में जो प्राइस आप चाहोगे उसी प्राइस में आपकी परचेजिंग यहां पर स्टॉक की होएगी। अब समझते हैं हम स्टॉक मार्केट की ऑर्डर टर्मिनोलॉजी में। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, वो आता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप का क्या मतलब होता है कि हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं वो कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट में आ जाती है CNC या डिलीवरी, या MIS या इंट्राडे। अब जो CNC होता है ना, CNC स्टैंड्स होता है कैश एंड कैरी। अब काफी सारे ब्रोकर्स ना CNC का ऑप्शन देते हैं और काफी सारे ब्रोकर डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं। दोनों ही ऑप्शन सेम है, आपको कोई भी इसकी टेंशन नहीं लेनी कि CNC क्या है और डिलीवरी क्या है, दोनों का ही मतलब सेम होता है। अब CNC यहां पर स्टैंड होती है कैश एंड कैरी, मतलब आपने जो परचेज करा उसको आप होल्ड करना चाहते हो एक दिन से ज्यादा, और लॉन्ग टर्म तक आप उसको होल्ड करना चाहते हो, मतलब वो डिलीवरी लेना चाहते हो उस स्टॉक की, उसको हम कहेंगे CNC या डिलीवरी। अब ये आपने कब CNC और डिलीवरी का ऑर्डर डालना है? जब आप स्टॉक मार्केट में आपको लग रहा है कि आपने आज स्टॉक लेके आज से 10 दिन बाद बेचना है, आज से 3 महीने बाद बेचना है, या आज से 2 दिन बाद बेचना है, मतलब आज लेके आज बेचने के लिए आप कभी भी CNC और डिलीवरी ऑर्डर नहीं डालेंगे।
सपोज करिए आज आपने HDFC बैंक खरीदा और आप सोच रहे हो मैं आज सुबह खरीद के दोपहर तक उसको बेच दूं, तो आपने यहां पर CNC ऑर्डर नहीं डालना, डिलीवरी ऑर्डर नहीं डालना, आपने यहां डालना MIS इंट्राडे। आगे समझते हैं MIS और इंट्राडे क्या होता है, पहले समझते हैं डिलीवरी ऑर्डर डालना है। तो अब अगर आपने सोचा कि HDFC बैंक में नेक्स्ट 10 डेज के लिए लेना चाहता हूं या मैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए लेना चाहता हूं, तो आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यानी CNC लेना पड़ेगा, मतलब कैश एंड कैरी ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट टाइप में। अब अगला बात करते हैं प्रोडक्ट टाइप में MIS इंट्राडे। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ठीक है। MIS और इंट्राडे दोनों ही सेम होते हैं। काफी सारे ब्रोकर्स MIS का ऑप्शन देते हैं, काफी सारे ब्रोकर्स इंट्राडे का ऑप्शन देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो स्टॉक आप परचेस कर रहे हो वो आज सुबह परचेस कर रहे हो और आप इंट्राडे मतलब उसी दिन उसकी सेलिंग का भी आप ऑर्डर डालोगे। ऑर्डर नहीं डालोगे तो ये 330 जैसे होंगे, आपका ऑर्डर किसी भी रेट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपकी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे बाइंग सेलिंग का काम करना, ठीक है। कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो MIS का ऑप्शन देंगे, कुछ इंट्राडे का ऑप्शन देंगे, तो दोनों ही ऑप्शन यहां पर सेम होते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर प्रोडक्ट टाइप में आ जाते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड यहां पर यूज होता है F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हो टिल एक्सपायरी तक, ठीक है, तो आपको कैरी फॉरवर्ड डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बाय करना चाहते हैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस का, जो कि 30 अप्रैल 2020 तक का है, उसके एक्सपायरी तक उनको बाय करना है, तो उनको कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट टाइप में कैरी फॉरवर्ड यूज करना होगा। अब हम समझेंगे यहां पर वैलिडिटी। अब देखिए, जब हमने सबसे पहले क्या समझा, यहां पे सबसे पहले हमने समझा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के बाद हमने मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस समझ लिया कि कौन सा आपने ऑप्शन चूज करना है स्टॉक के लिए, मार्केट प्राइस चूज करना है या लिमिट, दोनों चीज समझ आई। फिर हमें प्रोडक्ट टाइप चूज करना है कि डिलीवरी में खरीदना है या इंट्राडे में, ठीक है, या कैरी फॉरवर्ड में। अब हम समझेंगे उनकी वैलिडिटी में क्या है, वैलिडिटी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। अब वैलिडिटी में दो चीजें आती है, डे ऑर्डर और IOC, इमीडिएट और कैंसल। सबसे पहले हम समझते हैं डे ऑर्डर। डे ऑर्डर का क्या मतलब है, जो ऑर्डर है वो पूरे दिन वैलिड रहेगा। सपोज करिए आपने पूरे 9:15 AM पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मेरे को इन्फोसिस बाय करना है 600 पे, ठीक है, तो वो ऑर्डर पूरे दिन आपका वैलिड रहेगा 3:30 PM तक। अब यहां पर मिस्टर बी ने प्लेस तो कर दिया इन्फोसिस पे ऑर्डर 600 रुपीज का, पर मार्केट प्राइस है 620, तो इसमें क्या होगा, अब उनका ऑर्डर जो है ना वो पेंडिंग शो करेगा। जब तक इन्फोसिस 600 पे नहीं आ जाता वो बाय नहीं होगा, और अगर वो पूरे दिन 600 पे नहीं आता तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है डे ऑर्डर, ऑर्डर पूरे दिन वैलिड रहेगा। अब समझते हैं IOC। IOC का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल का मतलब क्या होता है, आपने जैसे शेयर का प्राइस डाल दिया कि मेरे को इस रेट पे बाय करना है, अगर तो वो उस रेट पे आ गया उसी टाइम आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उस रेट पे वो नहीं आया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। अब आप सोचेंगे आपको कौन सा ऑर्डर डालना है, तो बेसिकली ज्यादातर लोग हमेशा डे ऑर्डर ही डालते हैं, डे वैलिडिटी वाला ही ऑर्डर डालते हैं, तो आप भी डे ऑर्डर ही डालें। पर IOC की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, जब कोई ज्यादा ट्रेडिंग होती है तो वो IOC भी यूज करते हैं, ठीक है। अब इमीडिएट और कैंसिल आप समझे ना कि ऑर्डर जो प्लेस करा जिस रेट पे उस रेट पे आया, ठीक है, नहीं तो इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें पार्शियल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। पार्शियल ऑर्डर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल इफ वी प्लेस अ ऑर्डर टू बाय 1000 शेयर्स, ओनली 600 शेयर्स विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब हो जाता है कि अगर आपने 1000 शेयर्स का डाला 1000 रुपीज में, अब 1000 रुपीज में सिर्फ 600 शेयर आए, तो 600 शेयर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, 400 शेयर नहीं होंगे, तो 400 शेयर्स का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर भी चल जाता है। अब लास्ट हम समझेंगे यहां पर जो हमारा ऑप्शन आता है जब हम स्टॉक के ऑर्डर डाल रहे होते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि सिंपल, अगर आपने 1000 शेयर्स परचेज करें या 5000 शेयर्स परचेज करें या जितने भी शेयर्स परचेज करें, ब्रोकर आपको अलाउ करता है यू डिस्क्लोज अप ओनली पार्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यू वांट टू बाय सेल। वंस द डिस्क्लोज क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय द क्लाइंट, द ऑर्डर इज सेंट टू द एक्सचेंज एंड ओनली द डिस्क्लोज क्वांटिटी विल बी शोन टू द मार्केट स्क्रीन। अब होता क्या है, जब हम स्टॉक में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब हम ये ऑप्शन चूज करते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी का, सपोज करिए मैंने 10,000 शेयर्स बाय करे और उसमें से मैंने डिस्क्लोज कर दिया मैंने 8,000 शेयर्स बाय करे हैं, 2,000 नहीं करे, तो मार्केट में ऑर्डर तो पूरे 10,000 शेयर का जाएगा, पर मार्केट स्क्रीन में मेरा आ जाएगा कि मैंने 8,000 शेयर्स बाय करे हैं। तो ऐसा लोग करते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी के लिए, इसका अपना ही एक महत्व होता है, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ऑर्डर टर्मिनोलॉजी के बारे में सारा कुछ समझ आया या नहीं आया। अभी भी आपकी अगर कोई क्वेरी है ऑर्डर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस,
प्रोडक्ट टाइप, कुछ भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपका कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे आर्टिकल्स रीड करने के लिए, फ्री एजुकेशन स्टॉक मार्केट के ऊपर पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें www.financialadda.in। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, जहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। काफी सारे डेली अपडेट्स हम यहाँ डालते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, ये हमारे डेली अपडेट्स हैं, जहां पर आपको रिजल्ट अपडेट मिल जाएगा, जहां पे आपको क्या बोलते हैं डेड यू नो अपडेट्स मिल जाएगा, जहां पे आपको डेली मार्केट अपडेट्स मिल जाएंगे। काफी सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। और हमने इंस्टाग्राम पे अपने 31,000 फॉलोअर्स भी क्रॉस कर लिए हैं, तो आप अभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और हमें टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करें जल्द से जल्द मार्केट के अपडेट्स पाने के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो